जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। हमारा लक्ष्य और कर्तव्य क्या है? मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। वो अपने को श्रेष्ठ समझता है और विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि भगवान ने उसकी रचना में विशेषता रखी भी है, परंतु वह वास्तव में श्रेष्ठ तभी है जब अपने जीवन के प्रधान लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य पालन करता है। आज के संसार की ओर देखते हैं तो मालूम होता है कि लक्ष्य को जानकर कर्तव्य पालन करना तो दूर रहा, लक्ष्य और कर्तव्य क्या है इस बात को भी प्राय लोग नहीं जानते और न जानना चाहते। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों के वाक्य न समझ में आवे तो किन्हीं भगवत प्राप्त पुरुष से वैसे पुरुष न मिले तो धर्म को जानकार धर्म का आचरण करने वाले किसी पुरुष से वह भी न मिले तो अपनी समझ से जो धर्म का जानने वाला जान पड़े उसी से पूछकर अपने कर्तव्य को जान ले। कुछ भी न हो तो कम से कम अपने अंतरात्मा से तो पूछते ही रहना चाहिए। एक आदमी कहता है सत्य बोलना धर्म है, दूसरा कहता है धर्म कर्म कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था में अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए, बुद्धि से कहना चाहिए कि वह निष्पक्ष भाव से अपना मत जनावे। ऐसा किया जाएगा तो अंतरात्मा की आवाज़ या बुद्धि का निर्णय यही मिलेगा कि सत्य बोलना ही ठीक है, क्योंकि सत्य सभी को प्रिय है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य अहिंसादि अन्य प्रसंगों पर विचार करना चाहिए और अंतरात्मा या बुद्धि का निर्णय प्राप्त हो जाने पर तदनुसार करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। ऐसे निर्णय को पाकर भी जो तदनुसार नहीं करते वे अपना पतन आप ही करते हैं। अच्छी बात समझकर भी उसका पालन न करे और बुरी समझकर भी उसका त्याग न करे, उसका पतन अवश्य ही होना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना संसार संबंध से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हमें जो राग द्वेष शोक भय आदि होते हैं वे क्यों होते हैं? लोग समझते हैं कि प्रारब्ध से होते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। ये सब होते हैं अज्ञान से। राग द्वेष ही शोक भय में कारण है और राग द्वेष ही कलेश है। अविद्या यानी अज्ञान ही इनका हेतु है। अविद्या का नाश होते ही इन सब का अपने आप ही नाश हो जाएगा। धन प्राप्त होना या नष्ट हो जाना, बीमारी होना या स्वस्थ हो जाना और जन्म होना या मर जाना आदि इन सब में तो प्रारब्ध हेतु है, परंतु चिंता भय शोक मोह आदि में तो अज्ञान ही प्रधान कारण है। अज्ञान का नाश होने पर शोक मोह नहीं रहते। श्रुति कहती है शोक आदि में यही प्रारब्ध हेतु होता है। तो भगवान अर्जुन के प्रति यह कैसे कहते हैं कि तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है न पंडितों के से बचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। हमें साधन करके उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जिससे शोक मोह चिंता भय चोरी बेविचार झूठ कपट और आलस्य अकर्मण्यता आदि दोषों का सर्वथा नाश हो जाए। ज्ञान होने पर अज्ञान का कार्य नहीं रह सकता। बड़ी अच्छी रसोई बनी है, मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, हम बड़े चाव से खाने को बैठे हैं। 2 ही गिलास लिए थे कि एक मित्र ने चुपके से आकर सूचना दी कि मिठाई में जहर है, खाना मत। बस इतना ही सुनते ही हम मुंह का गिलास उसी क्षण थूक देते हैं, थाली दूर हटा देते हैं और पेट में गए हुए गिलास को भी जल्दी बमन करके वापस निकालने की चेष्टा करते हैं। जहर का ज्ञान हो जाने पर पदार्थ कितना ही मधुर और स्वादिष्ट क्यों न हो, हम अब उसे नहीं खा सकते,
मित्र की बात पर विश्वास जो ठहरा, उसने जो बतलाया सो ठीक ही बतलाया है। बस यही हाल है संसार के भोगों का है। हम यदि शास्त्र, भगवान या संत पुरुषों की वाणी पर विश्वास कर ले तो फिर इन भोगों में कभी मन न लगावे। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी भोगों को पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और यदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। इतना जानकर भी यदि मनुष्य इन्हीं में मन लगाता है तो वह महामूर्ख है। बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विष लेही। लोग कहते हैं कि विष का असर तो तुरंत होता है, परंतु इसका तो कोई असर नहीं दिखलाई पड़ता। इसका उत्तर यह है कि विष भी तो कई प्रकार के होते हैं। ऐसे विष भी होते हैं जिनका असर पड़ता तो है धीरे धीरे, परंतु पड़ता है। बड़ा ही भयानक भोग ऐसे ही धीरे धीरे असर करने वाला भयानक मीठा विष है। इसलिए राजस विषय सुख को भगवान ने परिणाम में विष तुल्य बतलाया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदि कहा जाए कि हम लोग तो बहुत विष खा चुके हैं, इसके लिए क्या उपाय करें? उपाय बहुत है। पहले खाया हुआ विष निकाला भी जा सकता है और पचाया भी। अच्छे वैद्य इसका उपाय बतला सकते, परंतु पहले यह विश्वास भी तो हो कि यह वस्तु विष है। विश्वास तो कम से कम भविष्य में तो विष खाना बंद हो ही जाता है। जब खाना उसी प्रकार चालू है तब कैसे माना जाए कि हमने भगवान के वचनों पर विश्वास करके इन्हें दुखदाई और विष मान लिया है। सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु विश्वास नहीं होता। पूरा विश्वास होने पर मनुष्य बिना उपाय किए रह कैसे सकता है? विश्वास ही विषनाशक साधन की लगन की आधार भूमि है। सच्ची लगन कैसी होती है? लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई, नारायण जही लगन में तन मन डारे खोई। जो सिर काटे हरि मिले तो हरि लीजे दौड़, ना जाने या देर में गाहक आवे और। परंतु इस विष सेवन का त्याग तो करना ही चाहिए और शीघ्र ही करना चाहिए, क्योंकि विलंब होने से रक्षा कठिन हो जाएगी। जब तक मृत्यु दूर है, देह में प्राण है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र उपाय कर लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी क्या है, कुछ दिन बाद कर लेंगे। कौन जानता है मृत्यु कब आ जाएगी? दीर्घ जीवन का पट्टा थोड़ी ही है। इधर विष तो लगातार चढ़ रहा है। रात को ही मौत आ गई तो फिर क्या होगा? अतएव इसी क्षण से जग जाना चाहिए और लग जाना चाहिए पूरी लगन से। हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि परमात्मा एकमात्र परम सुख और शाश्वती शांति के केंद्र है। वही सर्वश्रेष्ठ और सबसे बढ़कर प्राप्त करने योग्य परम वस्तु है। उनकी प्राप्ति में ही जीवन की पूर्ण और यथार्थ सफलता है और इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करना ही मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन करना है। इस कर्तव्य पालन में जो कुछ भी त्याग करना पड़े वही थोड़ा है, बस त्याग की तैयारी होनी चाहिए। फिर शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा मिल सकते हैं और उनका मिलना भी सहज ही है। और यह भी विश्वास रखना चाहिए कि हम परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। तभी तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। दूसरी योनियों की कमी तो थी ही नहीं। पशु पक्षी रीछ बांदर कुछ भी बना सकते थे, फिर उन्होंने हमको मनुष्य क्यों बनाया? इसी से सीधा है कि हम इसके अधिकारी थे। भगवान ने हमें मुक्ति का पासपोर्ट दे दिया है। अब जो कुछ कमी है वह केवल हमारी ही ओर से है। उन्होंने मनुष्य शरीर देकर हमें मुक्ति का अधिकारी बना दिया।
हम यदि अब प्रमाद और पाप करें तो हमारी बड़ी भारी मूर्खता है। ऐसे मूर्खों के लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुरुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूढ़ पुरुष मुझको न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। पापाचारी और क्रूरकर्मी निराधर्मों के लिए आसुरी योनि और नरकों का विधान तो ठीक है ही, परंतु भगवान ने जो मुझे न प्राप्त होकर कहा, इसका क्या रहस्य है? ऐसे पापियों के लिए भगवत प्राप्ति की बात ही कैसी? सरकार का यह कहना तो ठीक है कि अमुक चोर है, बदमाश है, उसे बार बार जेल में और काले पानी में भेजना है, परंतु उससे राज्य न देकर जेल में भेजना है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? बात यह है कि भगवान जब किसी जीव को मानव शरीर में भेजते हैं तो उसे मुक्ति का अधिकार देकर ही भेजते हैं, और वह मुक्ति का अधिकार प्राप्त करके आया हुआ जीव जब भगवान को भूलकर अपने जन्म सिद्ध अधिकार की उपेक्षा कर पाप करता है और पुनः नरकों में जाने योग्य बन जाता है, तब मानो भगवान खेद प्रकट करते हुए से कहते हैं कि देखो, इसको मैंने अपनी प्राप्ति का अधिकार देकर भेजा था, परंतु आज इसे नरक में भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे बढ़कर खेद की अब बात और क्या होगी? जैसे किसी राजा के पुत्र का राज्य पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है, परंतु उस समय वह नाबालिग होने के कारण राज शासन के योग्य नहीं समझा जाता। राजा स्वयं ही राज्य की समस्त व्यवस्था करता है और राजकुमार के बालिग होने पर उसे सारे अधिकार सौंप देने की इच्छा रखता है, परंतु वह यदि अयोग्य निकलता है और बुरी संगत में पड़कर ऐसे नीच कर्म कर बैठता है जिनके फलस्वरूप प्रजा का विनाश होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जन्म सिद्ध स्वतत्व होने पर भी उसे राजाधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्युत उससे और भी दंड दिया जाता है, और उससे दंड देते समय जैसे राजा पश्चाताप करता है, ठीक वैसे ही बात मनुष्य के लिए भी है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, तथापि अपनी अयोग्यता और विपरीत आचरण के कारण उसे अपने अधिकार से वंचित रहकर उल्टा दंड भोग करना पड़ता है। इससे अधिक उसका दुर्भाग्य और क्या होगा। इसलिए भगवान ने उपयुक्त श्लोक में मुझे न प्राप्त होकर नीच गति को प्राप्त होते हैं ऐसा कहा है। वस्तुतः यह हमारे लिए बड़े ही परिताप और लज्जा की बात है कि इस प्रकार हम दयालु भगवान की दया का तिरस्कार कर अपने मानव जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विफलता है और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। भगवान कहते हैं, जल्दी चेतो, काल का भरोसा करके विषय भोगों में जरा भी मत फंसो। यह मत समझो कि शरीर सदा बना रहेगा, यह भी मत समझो कि मुझे भूलकर तुम इसमें कहीं भी सुख की तनिक छाया भी पा सकोगे। यह मनुष्य शरीर तो मैंने तुम्हें विशेष दया करके दिया है, अपनी ओर खींचकर परमानंद रूप परमधाम में ले जाने के लिए। यह बड़ी ही दुर्लभ है, परंतु यह है अनित्य, क्षणभंगुर, और जो मुझको भूल जाता है उसके लिए नितांत सुख रहित भी इसको प्राप्त होकर भी बस निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा भजन ही करो, तभी तुम जीवन के परम लक्ष्य रूप मुझको प्राप्त करके धन्य हो सकोगे। संसार की जीवन का रहस्य संसार की विचित्र दशा है। मनुष्य जन्मता है, बड़ा होता है, विषय भोग करता है, संतान उत्पन्न करता है, उनका पालन पोषण करता है, धन जमीन मकान तथा अन्य भोग की सामग्री एकत्र करता है, इनके संग्रह में न्याय अन्याय की परवाह नहीं करता, और अंत में इन सब को यहीं छोड़कर असफलता और अर्तुप्ति का बोध करता हुआ चिंताओं और पापों का बोझ सिर पर लिए हुए इस असार संसार से चल देता है। अधिकांश मनुष्य की यही दशा है। इस प्रकार के जीवन में और पशु जीवन में क्या अंतर है? पशु भी अपना पेट भरते हैं,
संतान उत्पन्न करते हैं और अंत में मर जाते हैं। बल्कि कई बातों में पशु आज के मनुष्य से कहीं अच्छे हैं। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं होती, वे संग्रह नहीं करते और संग्रह के लिए दूसरों का गला नहीं काटते। फिर पशुओं में तो अपना हिताहित सोचने की बुद्धि नहीं है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, फिर भी वह सोचता नहीं कि यह मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है। क्या खाने, कमाने, भोग भोगने और अंत में असहाय की भांति सब कुछ यहीं छोड़कर मर जाने के लिए ही हमें यह जीवन मिला है। जिस मनुष्य जीवन को शास्त्रों ने देव दुर्लभ बताया है, क्या उसकी चरित्रता भोग भोगने में ही है? ये भोग तो हमें अन्य योनियों में भी सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। जो सुख इंद्र को अमरावती में इंद्राणी के साथ रहने में मिलता है, वही सुख एक कुत्ते को कुतिया के सहवास से प्राप्त होता है। जो स्वाद हमें सटरस भोजन करने में मिलता है, वही स्वाद बिष्टा खाने वाली सुकरी को बिष्टा में मिलता है। जिस आराम का बोध हमें मखमल के गद्दों पर लेटने पर होता है, उसी आराम का बोध एक गधे को घूरे पर पड़ी हुई राख की ढेरी पर लौटने में होता है। फिर पशुओं में और हम में क्या अंतर रहा? हम अपने को पशुओं से श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? आज हमसे कितने भाई इन प्रश्नों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं। हमारा जीवन भोग में बन गया है। हम रात दिन इस शरीर की ही चिंता में व्यस्त रहते हैं। हमने शरीर को ही अपना आत्मा मान रखा है। इस शरीर के परे भी कोई वस्तु है, इस बात को जानने की हमें आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? इस जीवन के परे भी कोई जीवन है। इस जीवन में किए हुए पाप और पुण्य का फल हमें इस जीवन के बाद ही मिल सकता है। इन सब बातों को हम सोचते ही नहीं। इस जीवन में हम सुख से रहें, हमारा मान हो, हमें अधिक से अधिक भोग प्राप्त हो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया है। परंतु क्या यह लक्ष्य ठीक है? आज हम इसी विषय पर कुछ विचार करेंगे। यह जीवन हमें सांसारिक भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग सभी अनित्य, अस्थिर एवं क्षण भंगुर है। जिस प्रकार जुगनू की चमक एक क्षण के लिए अपनी छटा दिखाकर तुरंत विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विषय सुख केवल भोग काल में सुखदायी प्रतीत होती है। भोग के पूर्व काल में हम उनकी कामना से जलते हैं और परिणाम भी उनका दुखदायी होता है। भोग काल में भी हमें विषयों में सुख की प्रतीति मात्र होती है, वस्तु उनमें सुख नहीं है। यदि सुख होता तो वह ठहरता, उसका विनाश नहीं होता। क्योंकि सत्य और असत्य की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही बतलाया कि सत्य वस्तु का कभी विनाश नहीं होता और असत्य भाव नहीं होता। नास्तो वित्ते भावो ना भावो वित्ते सतः। अतः जो सुख अटल है, नित्य है, ध्रुव है, अविनाशी है, वही वास्तविक सुख है। जो सुख क्षण अस्थायी है, एक क्षण में उत्पन्न होता है और दूसरे क्षण में विनाश हो जाता है, वह सुख सुख नहीं है, वह मिथ्या सुख है। सुख की भ्रांति है। विषयों के संबंध से होने वाले सुख को भगवान ने राजस और परिणाम में विष के समान दुखदायी बतलाया। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। इसी प्रकार प्रमाद, आलस्य और निद्रा से उत्पन्न होने वाले सुख को भगवान ने तामस और मोह कारक बतलाया है। जो भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया। विषयों में सुख की प्रतीति मात्र होती है, वास्तव में उनमें कोई सुख नहीं है। इस तथ्य को समझाने के लिए महात्मा लोग एक दृष्टांत दिया करते हैं। कहते हैं, किसी सरोवर के किनारे एक वृक्ष की शाखा में एक अत्यंत प्रकाशयुक्त मणि लटक रही थी। मणि की परछाई उस सरोवर के जल पर पड़ रही थी। किसी मनुष्य की दृष्टि उस परछाई पर गई और उस परछाई को मणि समझकर वह उसको पाने के लिए बार बार जल में गोता लगाने लगा, किंतु मणि तो वहाँ थी नहीं। फिर वह उसके हाथ कैसे आती? एक महात्मा ने उसके व्यर्थ प्रयास को देखकर उससे कहा कि जिससे मणि समझकर पाने के लिए तुम बार बार जल में गोता लगा रहे हो, वह मणि नहीं है, अपितु मणि की परछाई मात्र है। मणि तो ऊपर वृक्ष की शाखा में लटक रही है। परछाई को पकड़ने की चाहे तुम जीवन भर चेष्टा करते रहो,
वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आवेगी। मणि प्राप्त करना चाहते हो तो परछाई को छोड़ो, बैठ में परेशान होना छोड़कर ऊपर की ओर दृष्टि करो और वृक्ष पर चढ़कर मणि को ले आओ। अब तो उस मनुष्य को अपनी भूल समझ में आ गई और उसने परछाई को पकड़ने की भूल भरी चेष्टा छोड़कर महात्मा के बतलाए मार्ग से वृक्ष पर चढ़कर उस मणि को पा लिया। जो लोग सुख की आशा से विषयों के पीछे भटकते रहते हैं, उनकी दशा मणि की पाने की आशा से उसकी परछाई को पकड़ने के लिए व्यर्थ प्रयास करने वाले उस मूढ़ मनुष्य की सी है। आज संसार में यही हो रहा है। इसलिए हम लोग असली सुख से वंचित होकर जीवन भर दुख ही पाते रहते हैं, परंतु बार बार दुख पाने पर भी हम विषयों से सुख पाने की आशा को छोड़ते नहीं और बार बार उन्हीं को पकड़ते हैं। यही तो मोह की महिमा है। मदिरा पीकर मनुष्य जैसे मतवाला हो जाता है और उसे पूर्वापर का ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार हम लोग भी मोह रूपी मदिरा को पीकर विवेक शून्य हो गए हैं और विषयों के पीछे पागल हुए हैं, भटक रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यदि मान लिया जाए कि विषयों में सुख है, क्योंकि हमें उसकी अनुभूति होती है, तो कम से कम इतनी बात तो स्पष्ट है कि वह सुख अल्प है, अनित्य है, क्षणिक है, सदा रहने वाला नहीं है। यदि वह नित्य होता तो जिन्हें विषय सुख प्रचुरता से प्राप्त है वे कभी दुखी होते ही नहीं, सदा सुखी ही रहते, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता। जिनके पास जितनी ही अधिक विषय भोग की सामग्री है वह उतना ही अधिक दुखी देखा जाता है। बात भी ठीक ही है। जो वस्तु स्वयं अनित्य है वह हमें नित्य सुख कैसे दे सकता है। संसार प्रत्येक पदार्थ नश्वर है, विनाश की ओर जा रहा है, बल्कि यूँ कहना चाहिए प्रतिक्षण उसका विनाश हो रहा है। जैसे दीपक की लो दिखने पर भी, एक होने पर भी प्रतिक्षण बदलती रहती है, अथवा जैसे नदी का जल एक दिखने पर भी प्रतिक्षण बदलता रहता है, उसी प्रकार संसार के प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण रूपांतर होता रहता है। आज किसी वस्तु को हम जिस रूप में देखते हैं, कल उसका दूसरा ही रूप हो जाएगा और परसों उसका रूप कुछ और ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए दूध को लीजिए। दूध को जो आकृति, गुण और स्वाद आज है, कल उसकी वो आकृति, गुण और स्वाद नहीं रह जाएगा। परसों उसकी आकृति, गुण और स्वाद और भी अंतर आ जाएगा। आज जो दूध हमें अमृत के समान लगता है, कल वह खट्टा लगने लगेगा, परसों उसमें खट्टी बदबू आने लगेगी तथा दुर्गंध आने लगेगी, उसका गुण और स्वाद भी बिगड़ जाएगा। एवं यदि कुछ दिन उसे और पला रखा जाए तो वो दूध एक दिन स्वाद और गुण में अमृत के समान था, वही विष तुल्य हो जाएगा। यही बात न्यूनाधिक रूप से संसार के सभी पदार्थों के संबंध में समझनी चाहिए। किसी का रूपांतर जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है, किंतु होता सबका है। ऐसे क्षण भंगुर पदार्थों से हम नित्य सुख की आशा ही कैसे कर सकते हैं? फिर विषयों के साथ हमारा संबंध ही नित्य नहीं है। आज जिस पदार्थ को हम अपना मानकर इतराते हैं, कल ही उसके साथ हमारा संबंध छूट सकता है। यह शरीर भी जब हमारा नहीं है, जिसको लेकर हम विषयों को अपना माने हुए हैं, तब विषय तो हमारे हो ही कैसे सकते हैं? इस शरीर के साथ हमारा संबंध कब छूट जाए पता नहीं। शरीर छूट जाने पर उन समस्त पदार्थों से जिन्हें हम अपना माने हुए हैं, हमारा संबंध अपने आप छूट जाएगा। पूर्व जन्म में हमारा जिन पदार्थों से अथवा व्यक्तियों से संबंध था, आज संबंध की बात तो अलग रही, उनकी हमें स्मृति भी नहीं है। उसी प्रकार इस जन्म के पदार्थों से हमारा मृत्यु हो जाने पर कोई संबंध नहीं रह जाएगा, बल्कि हमें इनकी स्मृति तक नहीं रह जाएगी। लाख प्रयत्न करने पर भी इनमें से एक भी पदार्थ हमारे साथ नहीं जा सकेगा और मृत्यु हमारी एक न एक दिन निश्चित है। उसे हम एक क्षण के लिए भी नहीं टाल सकते। ऐसी दशा में यहाँ के पदार्थों से संबंध जोड़ना, उन्हें अपना मानना और उनके बटोरने में आयु बिता देना कहाँ तक बुद्धिमानी है, इसे हम स्वयं सोच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी विषय सुख है वह सब क्षणिक होने के साथ ही विष युक्त मधु की भांति दुखमय है। भोग काल में सुख रूप भासने पर भी परिणाम में दुख रूप ही है। उदाहरण स्त्री प्रसन्न के सुख को ही लीजिए। उससे
क्षण भर के लिए हमें जो सुख प्रतीत होता है उसके मुकाबले में दुख की मात्रा कितनी अधिक होती है, इसका भी अंदाज़ा लगाइए। उससे हमारे बल, वीर्य, बुद्धि, तेज, आयु आदि का नाश होता है, लोक परलोक बिगड़ता है और शरीर में भी शिथिलता और क्लांति का अनुभव होता है। ऐसी दशा में इन क्षणिक विषयों के भोगने में ही जीवन बिता देना मूर्खता नहीं तो और क्या है। अतः विषय सुखों का त्याग कर जो वास्तविक एवं अस्थायी सुख है, जिसका कभी नाश नहीं होता और जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है, उस सुख को प्राप्त करने के हमें प्रण से चेष्टा करनी चाहिए। इस सुख को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही परम पुरुषार्थ है। वेद शास्त्र इसी को प्राप्त करने की हमें आज्ञा देते हैं। इसी को पा लेने पर मनुष्य सदा के लिए निहाल हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, जन्म मृत्यु को लांघ जाता है, सब प्रकार के दुख, भय, शोक और चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। इसी को परमात्मा अथवा परम पद की प्राप्ति कहते हैं। इसी को प्राप्त करना हमारा सबसे बड़ा एवं मुख्य कर्तव्य है और इसके लिए हमें यह जीवन मिला है। भोग सुख तो हमें देव, तिर्यक आदि अनन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं। न जाने अब तक हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, न जाने कितनी बार हमने स्वर्ग सुख भोगा है, कितनी बार हम इंद्र बन चुके हैं, कितनी बार हम चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं, कितनी बार हमने स्त्री सुख, संतान सुख और जिह्वा आदि इंद्रियों के सुख भोगे, परंतु फिर भी इनसे हमारी तृप्ति नहीं हुई। हमारी सुख की खोज अभी बनी हुई ही है और जब तक हम परमात्मा रूप नित्य एवं निर्सित्य सुख की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हमारी यह सुख की खोज बनी ही रहेगी। हमारी तृप्ति कभी होने की नहीं है। अनंत सुख की खोज ही जीवन का धर्म है। जब तक यह सुख उसे प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा, न उसका भटकना ही बंद होगा और न तो उसे विश्राम ही मिलेगा। इसलिए विषयों के लिए भटकना छोड़कर उस परम सुख की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य को निरंतर अथक रूप से चेष्टा करनी चाहिए और जब तक वह प्राप्त न हो जाए तब तक उसे दूसरी ओर ताकना भी नहीं चाहिए। इस परम सुख की प्राप्ति मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य किसी योनि में नहीं, क्योंकि और सब योनियां तो भोग योनियां हैं। मनुष्य जीवन में किए हुए शुभ कर्मों का फल हम अन्य योनि में भोगते हैं। कर्म करने का अधिकार तो केवल मनुष्य योनि में ही है, इसलिए इसे कर्म योनि कहते हैं। इसलिए इसे सब योनियों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने इसे साधन धाम और मोक्ष का द्वार कहा है। इसलिए देवता लोग भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं और इसलिए इस मनुष्य देह को क्षण भंगुर होने पर भी देव दुर्लभ कहा गया है। यह देव दुर्लभ देह हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब यह जीव 84 लाख योनि में भटक कर हैरान हो जाता है, तब यह भगवान करुणा करके उसे मनुष्य शरीर देते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, देती से बिनु हेतु सनेही। ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी यदि हमने अपना असली काम नहीं बनाया जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, तो इससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। शास्त्रों ने जो ऐसे मनुष्य को कृतघ्न और आत्महत्यारा बतलाया है। श्री गोसाई जी महाराज शास्त्रों का ही अनुवाद करते हुए कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाई। यह मनुष्य शरीर हमें बार बार नहीं मिलने का, ऐसे दुर्लभ अवसरों को यदि हमने हाथ से खो दिया तो फिर सिवा पछताने के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। मनुष्य तर प्राणियों में न तो भले बुरे की पहचान होती है, न कार्य का ज्ञान होता है और न शास्त्र अनुकूल आचरण करते उस परम सुख को प्राप्त करने का साधन ही बन सकता है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र इस जीवन में ही हमें उस परम सुख को प्राप्त कर लेना चाहिए और उसके लिए कोई उपाय छोड़ न रखना चाहिए। इसी में हमारी बुद्धिमत्ता है और इसी में हमारे जीवन की सफलता। यदि जीवन में हमने बहुत सी भोग सामग्री एकत्र कर ली, बहुत सा मान सम्मान प्राप्त किया, बहुत नाम कमाया,
हजारों लाखों रुपए, विपुल संपत्ति, हाथी घोड़े, नौकर चाकर तथा बहुत बड़े परिवार का संग्रह किया, किंतु यदि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिद्ध नहीं किया तो हमारा क्या कराया सब व्यर्थ ही नहीं हो गया, बल्कि यह सब करने में जो हमने पापाचरण किया उसके फलस्वरूप हमें नरकों की प्राप्ति होगी, हम नीचे की योनियों में ढकेले जाएंगे। इसके विपरीत यदि हमारा जीवन लौकिक दृष्टि से कष्टों में बीता, हमें मान प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि जगह जगह हम दुरदुराए गए, हमारा किसी ने आदर नहीं किया, किसी ने हमारी बात नहीं पूछी, किंतु हमने अपने जीवन का सदुपयोग किया, जिस कार्य के लिए हम आए थे उस कार्य को बिना बना लिया तो हम कृत कार्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हमें यह देखना है कि दुखों की आंतरिक निवृत्ति और अविनाशी सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है। हम देखते हैं कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता, परंतु संसार में सुख कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। जहाँ देखिए वहाँ हाय हाय मची हुई है, सभी लोग दुख और अशांति की ज्वाला से जल रहे हैं। कोई हमारे देखने में सुखी है भी तो वह अधिक सुख के लिए लालियत है, अपनी स्थिति से उसे संतोष नहीं है। दूसरों को अपने से अधिक सुखी देखकर वह ईर्ष्या से जलता रहता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वह उपाय सोचता है। जो कुछ मान मर्यादा और धन संपत्ति उसे प्राप्त है उसको उसके नष्ट हो जाने का भय उसे सदा बना रहता है। जरा सी प्रतिकूलता भी उससे सहन नहीं होती। प्रतिकूल आचरण करने वाले और अपनी कामना पूर्ति में बाधा पहुंचाने वाले के प्रति उसकी दृश्य अग्नि भभक उठती है, प्रति हिंसा के भाव जाग उठते हैं। बदले में दूसरे भी उसके प्रति वैसे ही भावों का पोषण करते हैं। प्रचार और भय, आशंका, ईर्ष्या, द्वेष और कलह का वातावरण बन जाता है और उसी में सभी मनुष्य रात दिन जला करते हैं, दुखी रहते हैं, अशांति में जीवन व्यतीत करते हैं और मरने पर नरकों की असहन यातना भोगते हैं। इसलिए जगत को भगवान ने दुखालय, दुखों का घर बतलाया है। सभी लोग किसी न किसी अभाव का अनुभव करते हैं और अभाव दुख का कारण है। ऐसी स्थिति में इस दुखमय जगत में मुंह मोड़ कर उससे सुख पाने की आशा छोड़कर नित्य सुख के आकर सुख स्वरूप परमात्मा का अर्थ ग्रहण करना, उसके तत्व को समझकर उसकी भक्ति करना, उसके नाम का जप और उसके स्वरूप का चिंतन करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना तथा उसके विधान में संतुष्ट रहना, यही उसकी कृपा को प्राप्त करने का सुगम उपाय है। और उसके कृपा से ही मनुष्य सब प्रकार के कलेशों से मुक्त होकर परम सुख का अधिकारी बन जाता है, जिसके पा लेने पर और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता, दरिंदों से छूट जाता। यहाँ यह प्रश्न होता है कि मनुष्य को चिंता, शोक, भय, दुख आदि क्यों होते हैं? यदि यह कहा जाए कि प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप ही हमें सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है, तो इस पर यह शंका होती है कि प्रारब्ध भोग तो जीवन मुक्त महापुरुषों का भी शेष रहता है। बिना प्रारब्ध भोग शेष रहे उनका शरीर ही नहीं रह सकता। उन्हें शारीरिक कष्ट, रोग, पीड़ा आदि भी होते देखे जाते हैं, परंतु उन्हें सुख दुख, हर्ष शोक आदि नहीं होते। श्रुति कहती है, हर्ष शोक को जरांति, तत्र को मोह का शोक इत्यादि। इस प्रकार के और भी उन्हें अनेकों वचन शास्त्रों में मिलते हैं, जिनसे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञानी महात्माओं को हर्ष शोक तथा सुख दुख आदि नहीं होते। सुख दुख की घटना घटने पर तथा सुख दुख के निमित्त प्राप्त होने पर भी उनके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। उनकी स्थिति सदा अविचल सम बना रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हर्ष शोक आदि के होने में प्रारब्ध हेतु नहीं है, बल्कि हमारा अज्ञान ही हेतु है। अज्ञान का नाश होने पर राग, द्वेष, चिंता, शोक, भय आदि का भी अनंता भाव हो जाता है और अज्ञान का नाश होता है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से जिस प्रकार अंधकार का नाश प्रकाश से ही होता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार का नाश भी ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर ही होता है। अतः दुख एवं शोक से छूटने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपना सारा समय परमात्मा के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साधन में ही लगावे और उससे प्राप्त करके ही विश्राम ले। वह परमात्मा का यथार्थ ज्ञान विवेक एवं वैराग्य पूर्वक सद्गुण और सदाचार के सेवन से, जिन्हें गीता में देवी संपत्ति के नाम से कहा गया है, होता है। और देवी संपत्ति का अर्जन
भगवान की भक्ति सुलभ हो जाता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति ही उनका तत्व ज्ञान कराने में सर्वोपरि साधन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक भगवत भक्ति का ही अभ्यास करे। भगवत भक्ति में मनुष्य मात्र का सम्मान अधिकार है। कोई किसी वर्णाश्रम, किसी जाति का, किसी समाज का और किसी अवस्था का क्यों न हो, भगवान की भक्ति करने में उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। भक्ति में न विद्या की आवश्यकता है, न बुद्धि की। मूर्ख से मूर्ख और पापी से पापी भी भगवान की भक्ति करने से परम पवित्र होकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है और उस कृपा के बल से उसे बहुत जल्द परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको निरंतर भजता है तो वह साधु ही मानने जाने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के साधन अन्य कुछ भी नहीं है। उस भक्ति के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। यही नहीं, भक्ति करने वाले को भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान कर उसके अज्ञान रूपी अंधकार को सर्वथा नाश कर देते हैं। जैसा कि गीता में भी कहा है, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में इष्ट हुआ मैं स्वयं ही अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान का भजन और ध्यान करने वाला उनकी कृपा से परमानंद एवं परम शांति को प्राप्त कर ले, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है। भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करके उनके वचनों के अनुसार चलने वाला अतिशय मूढ़ पुरुष भी दुखों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे सर्वन परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न होता है कि भगवान का निरंतर भजन करने से समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होकर उनकी प्राप्ति हो जाती है, इसमें युक्ति क्या है। निम्नलिखित उत्तर से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि मनुष्य जीवन काल में जिस बात का निरंतर अभ्यास करता है अंत काल में भी उसी की स्मृति होती है और अंत काल में मनुष्य को जिस वस्तु की स्मृति होती है मृत्यु के बाद उसे उसी स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इससे यह बात सिद्ध हुई कि कोई कैसा ही पापी कैसा ही मूर्ख क्यों न हो, भगवान के स्मरण के अभ्यास से उसका एक क्षण में उद्धार हो सकता है। अतः हमको चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब समय भगवान के स्मरण के अभ्यास निरंतर रटते रहना चाहिए। ऐसा करने सारे दुर्गुण दुराचारों का मूल सहित नाश होकर मनुष्य का जीवन सद्गुण एवं सदाचार में बन जाता है तथा उस परम पुरुष परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान होकर सदा के लिए परमानंद एवं परम शांति की प्राप्ति अनायास और अति शीघ्र हो जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।